नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं हिंदी कार्यपत्र कक्षा 8 96 की 96 पर एक अनुच्छेद दिया गया है चित्तौड़गढ़ से संबंधित। उन अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ की नदी के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पहाड़ी पर बने दुर्ग के कारण प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे पे है? तो वो होती है बेडस नदी है, जिसके किनारे पे बना हुआ है। अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना, जैसे सिरमौर का वाक्य प्रयोग होगा, हिमालय भारत का सिरमौर है, यानी सबसे ऊपर है। बलिदान, देश की आज़ादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया। शूरवीर, मेवाड़ के प्रताप शूरवीर थे। अद्वितीय, ताजमहल अद्वितीय स्मारक है। फिर चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? ये राजपूतों की साहस या वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना गया है। यह समानार्थी शब्द लिखने हैं। साहस का हिम्मत हो जाएगा, विश्व का संसार हो जाएगा और दुर्ग का किला हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और किला कहाँ स्थित है वो लिखना है, जैसे किले का नाम लोहागढ़ भरतपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, और भी आप इस तरह से कोई भी किले लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्र 97 की। 97 के ऊपर एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? इस गद्यांश के अनुसार दक्षिण दिशा में। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 10 मीटर है। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? महात्मा बुद्ध की। फिर दूसरे में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, ऊपर 3 शब्द दिए गए हैं। तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा, प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है। फिर आगे, अगर आप अपने परिवार के साथ किसी दर्शनीय स्थल पर जाते हैं, भीड़ के कारण आप बिछड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? यदि हम बिछड़ जाएंगे तो सबसे पहले पुलिस की सहायता लेंगे। फिर यदि कोई आसपास ना हो तो फिर किसी के द्वारा फ़ोन लेकर के हम अपने घर वालों से फ़ोन के द्वारा संपर्क करके उनको लोकेशन या स्थिति बताएंगे कहाँ पे है, फिर उनके पास पहुँचने में आसानी रहेगी। इस तरह से हम प्रयास करेंगे, ये आप लिख सकते हैं, या अपने अनुसार आप क्या प्रयास करेंगे वो भी आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 98 की। 98 के ऊपर बादीपुर बाघ अभियान से संबंधित एक न्यूज़ दी गई है, समाचार दिया गया है। इसको पढ़ने के उपरांत प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? बिग कैट्स लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य था बाघ और शेरों का संरक्षण करना। इस खबर के अनुसार भारत में 2022 में बाघ गिने गए थे, तब थे 3617। फिर पीएम श्री योजना से संबंधित एक कट और दी गई है, उसे आधारित नीचे 2 सवाल है। पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का कितना चयन हुआ है? वो 402 विद्यालयों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा, मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत। पीएम श्री योजना जो कि अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत ये संचालित हो रही है, जिसमें 402 विद्यालयों का चयन हो, उससे संबंधित ये खबर दी गई है, इसका कट दी गई है, इसके आधारित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं 99 की। 99 कार्यपत्र की, ये मुहावरों से संबंधित है। इस घड़े के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसका समानार्थी सामने लिखें। जैसे ऊँची दुकान फीका पकवान का हो जाएगा, दिखावा अधिक काम कम, चारों खाने से तोना यानी बुरी तरह से हार जाना, ये आएगा। फिर दुम दबाकर भागना यानी डर जाना, हेकड़ी दिखाना यानी अकड़ दिखाना, जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी बलशाली की जीत होना, और बेपेंदी का लोटा यानी अवसरवादी। इस तरह से पढ़ना है। फिर यहाँ पे कुछ मुहावरे लिखने हैं, उनका वाक्य प्रयोग करना, जैसे आँखों का तारा, सिंह अपनी माँ की आँखों का तारा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी तरह आँख दिखाना, पिता ने पुत्र को आँख दिखाई। कान पर जूं न रेंगना, मौन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कान खड़े होना, पिताजी को देखकर मेरे कान खड़े हो गए। हाथ पैर फूलना और हाथ लगना, इस तरह से 2 और नए बनाएंगे। तो शहर को देखकर श्याम के हाथ पैर फूल गए। आज मेरे हाथ सोने की सेन लग गई। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करेंगे। फिर बात करते हैं अंतिम कार्यपत्रक 100 की। 100 के अंतर्गत कहानी के एक पात्र के बारे में बात की गई है। कोई भी आपने यदि कहानी पढ़ी है तो किसी एक पात्र के बारे में यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे लाख की चूड़ी के बारे में यहाँ लिखा गया है, जिसमें बदलू काका का स्वभाव कैसा था? बहुत ही धनी था, लेकिन शादी पर सुहाग की चूड़ी को लेना आता तो वो अपनी जिद पर अड़ जाता था, उनका स्वभाव ऐसा था। तो किसी पात्र के बारे में कहीं से भी आप लिख सकते हो। आपने टीवी पे कोई धारावाहिक देखा है तो उसके विषय में आपको लिखना है। जैसे हमने रामायण धारावाहिक देखा है, जिसमें चारों भाइयों के परस्पर प्रेम भावना का उदाहरण दिया गया है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, पिता के वचन के अनुसार वे 14 वर्ष वनवास भी जाते हैं। तो इससे संबंधित आप किसी भी धारावाहिक के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। पाप और पुण्य का हो जाएगा पाप और पुण्य, यहाँ आप लिख सकते हैं पाप या पुण्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। फिर शक्ति के अनुसार विग्रह दिया गया है, इसको आपको समस्त पद लिखेंगे तो यथाशक्ति हो जाएगा। मंत्रियों के में प्रधान है जो यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अगले में देशज और विदेशज शब्दों को अलग करना है। देशज हो जाएगा शब्द, हवा, जन्म, गाड़ी, ये देशज है। मीटर, पेन, अक्ल, कैंची, ये शब्द विदेशज है। तो इस तरह से आपको अलग अलग करना है इस वर्कशीट में। 100 के बाद अंतिम कार्यपत्रक के बाद आता है आंकलन नंबर 18, जो कि अंतिम आंकलन होगा। भावार्थिक संज्ञा है बुढ़ापा, पहले राइट हो जाएगा। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह हो जाएगा चक्री, मकड़ी और टोकरी। फिर तीसरे प्रश्न में 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बादल का हो जाएगा मेघ, घन, पानी का हो जाएगा जल और नीर। चौथे प्रश्न में आपको विलोम क्रिया शब्द का विलोम शब्द लिखते हुए वाक्यों को पुनः लिखना है। जैसे बबली बहुत देर से खड़ी है, यहाँ खड़ी का हो जाएगा बैठी विलोम शब्द। यहाँ शीघ्र जग जाता है तो जगना, और हो जाएगा सोना, सो जाता है। श्वेता पार पर सर्दी है, यहाँ सड़ना का हो जाएगा उतरना। फिर नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए,
यहाँ चले जाना, यह हो जाएगा आ गए। इस तरह से विलोम शब्दों का प्रयोग करना है। पाँचवें में उपसर्ग लगा करके नए शब्द बनाए, जैसे अन उपसर्ग का अनमोल, अनजान। कु का कुपुत्र, कुमार्ग। अव का अवगुण है, अवगत है। वि का विज्ञान, विजय। इस तरह से आप कोई भी नए शब्द बना सकते हैं। फिर बात करते हैं छठे प्रश्न की, जिसमें मन से काल के अनुसार आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे वर्तमान काल का हो जाएगा राहुल पढ़ रहा है। भूतकाल का हो जाएगा राजधानी आस रही थी। भविष्य काल का हो जाएगा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। इस तरह से दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। यहाँ पे उलट पुलट दिया है, इसको क्रम को व्यवस्थित करना है। जैसे कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। बच्चे कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं। बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते हैं। इस तरह से सही वाक्य का क्रम हो जाएगा। फिर यहाँ गद्यांश दिया है। पढ़ने के बाद पहले प्रश्न का उपयोग गद्यांश का शीर्षक पेड़ पौधों के जीवन चक्र के बारे में बताया गया है। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में 1 दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ। 1 नंबर राइट होगा। गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया कि सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूर्य की रोशनी देखो। इसका भावार्थ यह है कि आलस्य त्याग कर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। इस तरह से इसका भावार्थ होगा। 10वें प्रश्न में आपको अनंत मानना है खुद को और अपने मामा जी को। जन्मदिवस पे उपहार के लिए आपको एक धन्यवाद पत्र लिखना है, जिसके यहाँ पे जगह नहीं देगी, आपको अलग से इस पर कागज़ भी बना करके विद्यालय के पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको कार्य करना है 18वें आकलन नंबर पर। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। समस्त वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।